बच्चों नमस्कार। आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं और इस कहानी को मैं अपना बेटा उज्जवल के साथ पढ़ने वाला हूँ। जब इस कहानी को मैंने पहले पढ़ा तो यहाँ पर अनुभव हुआ कि ये ऐसी कहानी है जिसको पढ़ने के पश्चात बच्चे के मन में नैतिक मूल्य का विकास होगा। और हम सभी का उद्देश्य ही होता है कि जो भी कहानी हम बच्चों को सिखाएं उससे उसके मन में नैतिक मूल्य का ही विकास हो। तो यहाँ पर इस उद्देश्य से अर्थात नैतिक मूल्य के विकास के उद्देश्य से यह कहानी परफेक्ट है। इस कहानी को पढ़ने के दौरान मैं 11 प्रश्न जो है उज्जवल से पूछूंगा और उसका जवाब वह देगा अपने अनुसार से। और निश्चित तौर पर आप इस कहानी को जब देख रहे हैं तो आप भी अपना जवाब दीजिएगा, चाहे कमेंट के माध्यम से हो चाहे खुद वहीं पर बोल करके। और आप यदि अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि ये कहानी बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत ही परफेक्ट है। और लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में जो मैं चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ वो पूरा कहानी का सार होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उज्जवल से। हेलो उज्जवल, आ जाओ बेटा, कहानी पढ़ेंगे। क्या आप कहानी पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ। आप कौन सी कक्षा पढ़ते हो? कक्षा 2 में। कक्षा 2 में पढ़ते हो। तो चलिए सुनते हैं। चलो बताओ कहानी का क्या नाम है? केले का छिलका। केले का छिलका। अब इस कहानी में सबसे पहले हम चित्र पे चर्चा करते हैं। थोड़ा खड़ा हो जाओ। हाँ, चित्र पे चर्चा करते हैं। अब बताओ यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है उसमें कौन कौन है? एक लड़का है और ये कोई बूढ़ा होगा। ये एक लड़का है, बूढ़ा, एक दादाजी है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आगे हम कहानी में देखेंगे। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर क्या है, एक कौन सा है, फल दुकान है और यहाँ पर एक लड़का जा रहा है। कहानी के बारे में लिखा हुआ पढ़ते हैं। चलो बेटा आप पढ़ो। हरी स्कूल से घर आया था। सड़क के किनारे फलों की एक दुकान लिखी। लाल पीले फल देखकर वह दुकान पर रुक गया। रुको। अब पहला सवाल, यहाँ पर कौन घर आ रहा था? हरीश मतलब इसका नाम क्या है? हरीश। इसका नाम है हरीश। सड़क किनारे किसकी दुकान थी? फलों की दुकान थी। ये फल की दुकान है। लाल पीले फल देखकर हरीश दुकान पर क्यों रुक गया? क्योंकि इसे लाल और पीले फल बहुत पसंद है। अच्छा, इसको पसंद है। तो आपने पहला सवाल का जवाब दिया कि क्यों रुका, मतलब इसको पसंद है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। यहाँ पर उसने एक, हाँ पढ़ो। उसने केला खरीदा। हाँ, उसने एक केला खरीदा। आगे। केला बहुत बढ़िया था। चलते वो केला खाने लगा और छिलके को सड़क पर ही फेंक दिया। देखो यहाँ पर इसने क्या खरीदा? केला खरीदा। और केला कैसा था? बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। अब मुझे ये बताओ बेटा, हमारा दूसरा सवाल है, वह चलते चलते केला को क्यों खाया बताओ? क्योंकि उसे केला बहुत पसंद था। हाँ, क्योंकि उसको केला बहुत पसंद था। यहाँ पर विद्यार्थी का जो है तार्किक शक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहानी में दूसरा प्रश्न हमने पूछा। अब है आगे देखते हैं। छिलके को सड़क पर फेंक दिया। अब क्या होता है, देखो क्या लिखा है? आह। एक बूढ़े का पैर छिलके पर पड़ा और वह फिसलकर गिर गया। देखो तो यहाँ क्या हुआ है, देखो ये कौन है? कोई बूढ़ा है ना। और क्या हुआ, इसका पैर केले की छिलके में फिसल गया और वह जो है गिर गया। अब मुझे बताओ बूढ़ा कैसे गिर गया? उसने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसके सामने केले का छिलका है। हाँ, उसने ध्यान नहीं दिया था। इसका मतलब हमको कैसे चलना चाहिए सड़क पे? नीचे और आगे देखकर चलना चाहिए कि सड़क पे कुछ गिरा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हमको संभलने का सीख मिला कि हमको देख करके चलना चाहिए, है कि नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब पढ़ो। हरीश ने घूम कर देखा। बूढ़ा सिर पकड़कर छटपटा रहा था। क्या हुआ बाबा, उठो, कैसे गिर गए? हरीश बूढ़े को सहारा देकर उठाने लगा। उसके सिर से खून बह रहा था, पैर में मोच आ गई थी। हाँ, अब बताओ हरीश ने घूमकर जब देखा तब क्या देखा उसने? एक बूढ़ा गिर गया था। अच्छा, बूढ़ा को गिरा हुआ देख करके
हरीश ने क्या किया? और सहारा देते देते हुए उठाया। उसको सहारा दिया। मतलब हरीश कैसा व्यवहार का है, उसका आदत कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। वो क्या करते हैं? दूसरों की मदद तो करा। मदद करता है ना? तो हरीश के में कौन सा अच्छा गुण है? वह दूसरों की मदद करते हैं। तो हमें भी कैसी होना चाहिए? हमें भी कैसे होना चाहिए? हमें भी दूसरों की मदद करनी हमें भी चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसमें बोला ना, देखो हरीश कितना अच्छा लड़का है। उसने देखा कि एक बूढ़ा पीछे में गिर गया है, तो उसको वो सहारा देने के लिए आ गया। देखो सहारा भी दे रहे हैं उठाने के लिए, है ना? और देखो हरीश घबरा भी रहा है, देखो इसके चोट लगे करके। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो देखो, खड़े हो, एक मिनट अब पढ़ो यहाँ पे। तब तक और भी कई लोग वहाँ आए। आ गए। लोगों ने पूछा, क्या हुआ बाबा, कैसे गिर पड़े? हाँ, तब तक कौन आ गए वहाँ पे? और लोग आ गए। क्यों आए वहाँ लोग? वहाँ बताओ। उन्होंने देखा कि बूढ़े का पैर फिसल गया था। बूढ़ा गिर गया था, तो उन्होंने वो सब क्या उसकी क्यों आए वहाँ पे बताओ। वो भी उस बूढ़े की मदद करना चाहते। ये सब भी बूढ़े की मदद करना चाहिए। देखो आ गए ना। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बूढ़ा बड़ी मुश्किल से बोल पाया। क्या बोल पाया? इस केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। बूढ़ा ने बोला मुश्किल से कि इस केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। अब बता, बूढ़ा बड़ी मुश्किल से क्यों बोल पाया? क्योंकि उसके सिर और पैर में चोट लग गई थी। हाँ, उसके सिर और उसके पैर में चोट लगी। तो जब चोट लगती है तब क्या होते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते, है ना? तो यहाँ पे बूढ़ा का भी हो गया था। अब देखते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है। इतना कहकर बूढ़ा क्या हो गया? बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। बेहोश हो गया मतलब बेहोश होना मतलब जिसमें होश ना हो। जिसमें होश ना हो वो बेहोश हो जाते हैं। वेरी गुड। सब लोग एक साथ शोर मचाने लगे। क्या मचाने लगे? इस बूढ़े को जल्दी अस्पताल पहुंचा, नहीं तो ये बेचारा मर जाएगा। उठाओ, इस बूढ़े को जल्दी अस्पताल पहुंचाओ, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। उन्होंने क्यों सोचा कि बेचारा मर जाएगा? क्योंकि दूसरे की मदद करना भी यही एक कारण है। नहीं, क्योंकि उसके सिर पे लगी थी चोट, और देखो सिर से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है, और ये बेहोश हो गया था। तो जब बेहोश हो गया है, उसको सही समय में अस्पताल लेकर नहीं जाए तो वो क्या हो सकता है? मर सकता है। तो लोगों ने क्या सोचा? उसकी मदद करने की सोचा कि नहीं सोचा? हाँ। तो मदद करना अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो यहाँ पर लोग मदद भी कर रहे हैं लोग मदद कर रहे हैं। हाँ। तो हमें भी दूसरों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ बताओ। ये लोग बूढ़े को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। ये लोग मिलकर बूढ़े को अस्पताल ले गए। तो ये किसका चित्र है? अस्पताल का। अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में बीमार लोगों को ठीक करते हैं। और क्या होता है? बीमार के साथ साथ ऐसी किसी की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको भी क्या करते हैं? इलाज करते हैं, है ना? तो हाँ। अस्पताल लोगों की सेवा करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये कौन है बताओ? यहाँ पर ये कौन है? ये नर्स है। नर्स क्या काम करती है? 10 बीमार लोगों को ठीक करती है। वेरी गुड। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये कहाँ है? ये कौन है बताओ? हरीश है। ये किसके साथ हो सकता है? अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के साथ। अपनी माँ को कुछ बता रहे हैं। देखते हैं क्या बताता है। पढ़ो। हरीश दुखी मन से घर आया। सीधे माँ के पास जाकर बोला, माँ मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैंने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया। छिलके से फिसलकर एक वृक्ष गिर पड़े, उनका सिर फट गया, वो अस्पताल में है। हरीश ने क्या कहा? दुखी मन से कहा। हरीश ने दुखी मन से क्यों कहा? क्योंकि उसने गलत काम कर दिया था। उससे गलती हो गया था ना। तो उन्होंने माँ को जब जाके बताया कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है, बताया कि नहीं बताया? हाँ। तो इससे हरीश किस प्रकार का लड़का तुमको महसूस होता है? उन्होंने क्या किया, क्या बताया? अपनी माँ को सच बताया। अपनी माँ को सच बताया। यानी हमको यहाँ पर क्या सीखने को मिला कि हमें अपनी मम्मी पापा से हर चीज़ क्या बताना चाहिए? सच बताना चाहिए। सच बताना बहुत अच्छी बात है।
तो हमको हमेशा क्या होना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। क्या आप हमेशा सच बोलोगे? आप हमेशा सच बोलते हो? हाँ। आगे भी बोलोगे? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो हमें हमेशा क्या होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। उसके बाद हरीश को ना अपनी गलती का एहसास भी हुआ बेटा, अपनी गलती का क्या हुआ उसको, ऐसा हमें गलती हो जाता है तो एहसास भी करना है कि नहीं। फिर क्या बोलता है वो, छिलके से फिसलकर एक वृद्ध गिर पड़े। वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति गिर पड़ा। अब उसकी माँ गुस्सा हुई होगी ना सुनने के बाद, बताओ तो मम्मी गुस्सा होगी नहीं होगी, बताओ। आगे चलकर तो बोलेगा, फिर तो होगी ना। हाँ, अगर वो झूठ बोलेगा तो होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या बोल रहे हैं, जल्दी चलो माँ, नहीं तो वह मर जाएंगे। माँ यह सुनकर घबरा गई। अब बताओ माँ सुनकर क्यों घबराई? क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं चलेंगे तो वो बूढ़ा मर जाएगा। बूढ़ा मर जाएगा। अब कहाँ जा रहे हैं बताएं लोग, कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल जा रहे हैं। और ये कौन है? डॉक्टर है। और यहाँ पर हरीश क्या कर रहे हैं? राय कि वो बूढ़ा कहाँ है। हिलो मत, माइक से आवाज आ जाएगा, ठीक है। बूढ़ा कहाँ करके लेके जा रहे हैं, देखते पढ़ते क्या लिखा है। वो जल्दी हरीश के साथ अस्पताल गई। कौन गई? माँ उसकी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या होता है अस्पताल में। देखो ये अस्पताल है, ये सब कौन है? सब कौन है? मरीज है ना। किस में सोए हैं? बिस्तर में सोए हैं। देखो पढ़ो। अस्पताल में बूढ़ा पलंग पर लेटा था। उसके सिर पर एक सफेद पट्टी बंधी हुई थी। सफेद पट्टी बंधी हुई थी। अब बताओ बूढ़ा के सिर में सफेद पट्टी किसने बांधा होगा? डॉक्टर ने बांधा होगा। क्यों? क्योंकि सिर पर चोट आ गई थी। तो पट्टी बांधने से क्या होता है? हमारे जहाँ पर चोट लगती है वहाँ ठीक हो जाता है, वहाँ पर उसको ठीक हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है, पढ़ो। हर्ष की माँ ने पलंग पर छुपकर बूढ़े से पूछा। देखो पूछ रहे हैं ना, क्या पूछे होंगे बताओ तो, सोचो क्या पूछे होंगे। पहले आगे तो पढ़ोगे ना। नहीं आप सोचो ना, फिर पढ़ेंगे ना भाई। अब कैसा लग रहा है बाबा? हाँ देखो कैसे पूछे हैं, हिलो मत पढ़ो। कैसी तबीयत है बाबा? बूढ़े ने कहा। अब अच्छा हूँ। क्या कहा बूढ़े ने? अब अच्छा। देखो प्यार से पूछे ना, तो हमें कैसे बात करना चाहिए लोगों से? प्यार से बात करना चाहिए, जैसे आप प्यार से बात करते हो, है कि नहीं। आगे देखते हैं अब क्या होता है। हरीश बोला, बाबा वो केले का छिलका मैंने चेक पर फेंका था जिससे फिसलकर आप गिर थे, मुझे माफ कर दो बाबा, अब मैं केले का छिलका इतना कभी नहीं फेंकूंगा। हरीश बोलता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं केले का छिलका इस तरह कभी नहीं फेंकूंगा। इसका मतलब क्या है? हरीश को क्या हुआ, हरीश को क्या एहसास हुआ कि उसने कोई गलती की है। उसने कोई गलती की है और गलती पर उसने क्या किया? सच बता दिया। सच बता दिया। और क्या किया? माफी भी मांगा। हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर हमसे गलती होती है तो हमें माफी मांगनी चाहिए, गलती को छिपानी नहीं चाहिए। भाई गलती होती है ना, आपसे भी कई गलती होती कि नहीं होती है। जैसे कल आपसे गलती हो गया था ना, मोबाइल का स्टैंड को आप निकाल दिए थे, तो वहाँ से आपको क्या करना है, अपनी गलती को एहसास करके सुधारना है। तो यहाँ पर हरीश ने क्या किया? हरीश ने माफ़ी मांगी। देखो यहाँ से माफ़ी मांग रहे हैं। अब दादाजी उसके, वो जो बूढ़ा दादा है उसके सिर को क्या करे? सहला रहे। क्यों? जरूरत तो इसको है, इसको तकलीफ है, लेकिन इसको क्यों सहला रहे हैं? क्योंकि इसने अच्छा काम किया। केला छिलका फेंक के नहीं, माफी मांग के। हाँ, माफी मांग के उन्होंने अच्छा काम किया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, पढ़ो। बूढ़े ने हरीश को गले लगा लिया। अब बताओ बूढ़े ने हरीश को क्यों गले लगाया? क्योंकि उसने माफी भी मांगी और मांगा और सच बोल दिया। तो इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हम सच बोलेंगे और अपनी गलती को मान लेंगे तो दुनिया के सब लोग हमसे प्यार करेंगे और हम
अच्छा बनेंगे। तो क्या आप अच्छा लड़का बनना चाहोगे? हाँ, कैसे बनोगे अच्छा लड़का बताओ? दूसरे की मदद करके। दूसरे की मदद करके। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी। ठीक है, अब जाओ आप मम्मी के पास, मैं दोस्तों से बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक कहानी थी और इस कहानी में बहुत से नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों में हुआ। और निश्चित तौर पर आप भी अपने घर में अपने बच्चों को इस कहानी को दिखाइए और ज़रूर सुनाइए। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा कहानी है और आप इसी प्रकार से और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल उज्ज्वल लक्ष्य किड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।